आम आदमी पार्टी ने अपने बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ਨੂੰ पार्टी तो बाहर ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾर्टी ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿੰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिन्नी का कहना है कि केजरीवाल सरकार अपने वादियां नु भुल गई है। मैंने वो अस्थायी लोग जो पिछले 12-13 दिन से सचिवालय के बाहर बैठे हैं, मैंने उनसे कहा है कि आपसे अनुरोध है कि आप उसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि वो लगातार 12-13 दिन से बैठे हैं, उनसे सुनने वाला कोई नहीं है और जरूर करें। मैंने दिल्ली में घटित हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने कानून का मजाक उड़ाया, महिलाओं के साथ तमाम चीजें हुई हैं, तो उनके लिए भी बात की। उन्होंने कहा कानून अपनी गति से काम कर रहा है, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नियम कायदों के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी आदमी हो। हम सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पिछले दिनों कानून का उल्लंघन किया है। एक मैंने जानकारी दी है कि भाई मैं आज जाके अभी जंतर मंतर जा रहा हूँ, उस पर उन्होंने कुछ मुझे एडवाइस भी किया है, कुछ सलाह भी दी है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह, तो वो मंच के माध्यम से मैं पहुंचूंगा तो जनता के बीच में सार्वजनिक करूंगा। और बाकी तमाम चीजें जो दिल्ली सरकार में घटित हुई हैं, जो चीजें हुई है, बहुत लंबी, कम से कम पौने घंटे के लिए बात हुई है, बहुत लंबी चर्चा उसके साथ हुई है। क्या आपने ये भी बताया कि जिन मुद्दों पर आपका मतभेद है, पार्टी के कुछ और भी विधायक उन्हीं मुद्दों पर आपके साथ में, इस बारे में भी क्या? नहीं, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं है। सोमनाथी भारती जी को मैंने बात की है कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, अवैध व्यवहार किया है, कोर्ट ने खुद ये डिसीजन लिया है और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी गति से काम करेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी चीज से भी, और हम बिल्कुल सख्ती से जो कानून का पालन करेंगे, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे, चाहे कोई मंत्री हो चाहे किसी और पद पे हो। हमारे लिए इस कानून की दृष्टि से सब बराबर है। जो धरने पे आप अनशन पर जो जा रहे हैं, आप क्या कहीं से आश्वासन मिला है? क्या पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आ रहा है, कोई संपर्क किया है? धरने को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ मुझे एडवाइस किया है, वो मंच के माध्यम से आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, वो सिर्फ वो अब सत्ता बचाने के लिए कुछ भी सरकार बचाने के लिए नहीं हो। सर, मैं बता दूं कि उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सत्ता बचे, उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सरकार चले, उनकी प्राथमिकता यही है ही नहीं कि हम दिल्ली की जनता को जो हमने प्रोमिस किए उनको हम पूरा करें। वो तो हर हाल में चाहते हैं सरकार गिन जाए, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने नहीं दूंगा। हर मुद्दे पर उनके साथ हूं, चाहे मुझे निकालें, भगाएं, कुछ भी करें, लेकिन मैं हर मुद्दे पर उनका साथ देने वाला हूं। विजय कुमार मल्होत्रा ने ये कहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ता रहा, मेरी विचारधारा उनसे कभी नहीं मिलती है। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, आम आदमी पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे उन मुद्दों के साथ जो दिल्ली की जनता को उन्होंने अपने प्रोमिस किए थे, आपने कहा था कि हम अन्ना जी वाला जन लोकपाल लाएंगे, वो उस पर बात करेंगे, जो बिजली पानी आपने प्रोमिस किया उस पर बात करेंगे, आपने महिला सुरक्षा बनाने की बात की उस पर बात करेंगे, और जो आपने तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, वो तमाम चीजों में हम उनके साथ हैं। लेकिन बिन्नी जी, आपको आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो कैसे काम करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखो, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी मुझे बाहर कर सकती है, लेकिन मेरी मुद्दों को, मेरी भावनाओं को वो कभी मेरे से दिल से बाहर नहीं कर सकती है। और मैं तमाम चीजों को सोचते हुए सोचता हूं कि दिल्ली की जनता के हित के लिए जो भी कार्य करने चाहिए मैं वो सारे कार्य करूंगा। इनको जिम्मेदारी से नहीं भागना। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਨੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਗਾਵਤੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि उन्होंने मुताबिक आप सरकार ने बिजली पानी और जन लोकपाल बिल संबंधी जो वादे किए सन वो अजे तक पूरे नहीं किए गए। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने जो 10,52,000 लोगों ने जिन्होंने मार्च में आपसे आपका सहयोग किया था बिजली पानी को लेके, आप अपने बिजली और पानी के बिल देने बंद किए थे। आपने प्रॉमिस किया था कि हम सरकार में आने के बाद आपके बिजली पानी के बिल माफ कर देंगे। दूसरी बात, धन्नाजी वाला जन लोकपाल जो 15 दिन में आना था वो आपने 1 महीना होने के बाद भी आज उसका पता नहीं है कहाँ क्या है। तीसरी बात, आपने पानी पे और बिजली पे जो 2 डिसीजन लिए हैं वो दिल्ली की जनता को सीधा सीधा आपने गुमराह किया है, क्योंकि आपने कभी किसी मंच से किसी प्रचार सामग्री में ये नहीं कहा था कि 701 लीटर पानी होने के बाद हम पूरे बिल के पैसे लेंगे। आपने ये कहा था कि 701 लीटर हर घर तक स्वच्छ फ्री पानी पहुंचाया जाएगा। जनता उस पर बहुत कंफ्यूज है। इसके अलावा दूसरी चीज ये थी कि बिजली पे आपने कभी नहीं कहा था हम सब्सिडी देंगे। आपने सीधा सीधा कहा था कि बिजली कंपनी ने धांधली की है, शीला दीक्षित उनके साथ मिली हुई है, तमाम आरोप आपने लगाए। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और आप सब लोगों को इतनी राहत मिलेगी कि 50% बिजली के दाम कम हो जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को लेकर आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की थी, जो पिछले दिनों कितनी दुर्घटनाएं दिल्ली में हुई है, मुझे लगता है सैकड़ा पार हो गया उसके लिए। उन सब बहनों और बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी रक्षा की जा सकती थी अगर महिला सुरक्षा धन पहले दिन से बनाते तो। और सबसे बड़ा मुद्दा, जिस भ्रष्टाचार के दम पे आप पार्टी खड़ी हुई और आपने शीला दीक्षित को तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, उन लोगों के खिलाफ आज तक जांच तक शुरू नहीं की है। आज वो लोग सब कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये 5-6 मुद्दे हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आपने प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता को, वे अस्थायी लोग जो टीचर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ITI के लोग हैं, DTC के लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम आज सरकार में आते ही पक्का करने का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। आप आज उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। पिछले 12 दिन से लोग 13 दिन से आप सचिवालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं, आप उनकी सुनने तक तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर मैं भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि उनकी बात सुनने तक तैयार नहीं है, तो आपका दायित्व बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के होने के नाते कि आप उनकी बात सुने, बात सुनने के बाद उनको आश्वासन दें, उनका धरना खत्म कराएं। ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आम आदमी पार्टी के अपने ही विधायक वालों विरोधी तेवर दिखाए जाने ते उसनों पार्टी तो बाहर का रस्ता दिखाए जाने संबंधी होरना सियासी पार्टियां के आगुआं का की प्रतिक्रम है, आओ जानते हैं। देखिए, समर्थन का जहाँ तक ताल्लुक है कि अभी तक क्योंकि इनमें से किसी ने हमसे बात नहीं करी है और समर्थन तो हम लोग देते आ रहे हैं। पहले ही हमने जो पहले दिन ही समर्थन दिया था, लेकिन एक मैं चाहूँगा कि अब समर्थन जब हम लोग दे रहे हैं तो हमको बैठना पड़ेगा अब खुल के आम आदमी पार्टी को, और हमको कम से कम हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनाएं जिसपे पूरी जो सहमति हो, जिसपे कांग्रेस भी हो, हम भी हों और आम आदमी पार्टी के लीडर भी हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों। तो अब जो है वो कम से कम, क्योंकि सरकार थोड़ा सा दिक्कत में, क्राइसिस में आई है, तो अब इनको जो है बैठ के इस पे एक प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहिए। जो सारे देश की जनता आम आदमी पार्टी से जानना चाहती है उनके उत्तर। मैंने भी ऐसे अनेकों प्रश्न, जब दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर बहस हुई थी आम आदमी पार्टी से और उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे। मेरे किसी भी प्रश्न का आज तक उत्तर नहीं मिला है। मुझे लगता है कि उनको निश्चित रूप से आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए और इन गंभीर प्रश्नों के गंभीरता से उत्तर देश की जनता को जरूर देने चाहिए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।